अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। दोस्तों, जब इंसान अल्लाह की राह में चलना चाहता है ना, तो उसके रास्ते में 4 किस्म की आजमाइशें लाजमन आती हैं जिससे उसको गुजरना पड़ता है। इसमें से सबसे नंबर 1 जो पहली आजमाइश इस पे आती है ना दोस्तों, वो ये है कि सबसे पहले माली हालात की सूरत में आजमाइश आती है। मतलब कि उसके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और ऐसी सख्त आजमाइश के कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो दोस्तों यूँ है ना कि इससे के बड़ी अक्सरियत में लोग घबरा जाते हैं और रूहानियत यानी अल्लाह के रास्ते, अल्लाह की राह से वापस लौटकर दुनिया की तरफ लौट आते हैं। इस पहली आजमाइश से जो लोग इसका मुकाबला कर लेते हैं वो खुशकिस्मत लोग इस आजमाइश से निकल जाते हैं और फिर उसी दौरान उन पे एक और आजमाइश आ पड़ती है, दूसरी आजमाइश, और वो ये है कि उनके घरों में, उनकी ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में बेसुकूनी का भी आंसर आ जाता है। दोस्तों, तो यूँ कहा जाए कि इसको माली आजमाइश के साथ साथ घरेलू आजमाइश का भी सामना करना पड़ जाता है। तो पूरे का पूरे घर का सुकून दोस्तों उसका एक तरह से देखा जाए तो बर्बाद बात सूरत में हो जाता है और अक्सर नौबत तो तलाक तक जा पहुंचती है। इसी तरह इस पर दोनों आजमाइशें आ जाती हैं। एक आजमाइश ख़त्म नहीं हुई होती, दूसरी आ जाती है, माली के बाद घरेलू। तो माली और ज़हनी बेसुकूनी इसकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाती हैं। दोस्तों, कुछ इन्हीं आजमाइशों में घबरा कर हार जाते हैं, लेकिन कुछ खुशकिस्मत नसीब, जिनके नसीब अच्छे होते हैं दोस्तों, वो हार नहीं मानते और इनको आराम से सह जाते हैं। फिर इनको आजमाइशों में से, इन्हीं 2 आजमाइशों के साथ ही तीसरी आजमाइश भी आ जाती है जिसका सामना इनको करना पड़ता है, और वो ये है कि दुनिया भर के इल्ज़ामात, ऐब, हिब्बतें, तोहमतें इनको बर्दाश्त करना पड़ती हैं। वो लोग जो कल तक झुक झुक कर इन लोगों के सामने हाज़िर हुआ करते थे या सलाम करते थे, वही इन्हें बेइज्जत करने में, इनके ख़िलाफ़ होने में इस हद तक गिर जाते हैं कि हर हद क्रॉस वो लोग कर जाते हैं। तो अब ये एक आजमाइश माली होगी दोस्तों, दूसरी घरेलू होगी और तीसरी घर से बाहर जाने की। पहले तो माली होगी, दूसरा घर में हर टाइम क्या अजाब की सूरत हाल सी इसका वो सहते हैं, और तीसरा कि बाहर निकले इल्ज़ाम तराशी, ताने बोतान, ये चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ जाती हैं। और फिर इनमें आखिरी जो चौथी आजमाइश जो आ जाती है ना, वो ये है कि इसमें भी उन लोगों में एक किस्म का समझ लें कि लालच की सी चीज़ एक आ जाती है। मसलन के मिसाल के तौर पे दोस्तों के फ़लाँ काम करना है, उसके लिए इतने पैसे चाहिए। मसलन बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, घर का किराया देना है और पैसे नहीं, कहाँ से आएंगे, और इसी तरह के बेशुमार। इधर घर के अंदर झगड़े दोस्तों, माली हालात ख़राब, बाहर दुनिया के सामने कोई इज़्ज़त नहीं, इल्ज़ामात, बोहतान तराशी। तो इसमें जब इंसान को ऐसी तरगीबात और लालच मिलने लगते हैं ना दोस्तों के ये चीज़ों के, ये कैसे पूरी करूँगा, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो इसके पाँव डगमगाने लग पड़ते हैं। तो ये 4 ऐसी आजमाइशें हैं जो भी दोस्तों अल्लाह की राह में चलना चाहता है तो उससे इन मराइल में से गुजरना पड़ता है। इन 4 आजमाइशों में थोड़ा टाइम भी लग सकता है और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो एक अंदाज़े के तौर पे कहा जाता है, एक रिसर्च के तौर पे, कि 5 से 6 साल, 7 साल। लेकिन इस बात का दोस्तों इंसार इस चीज़ पे नहीं है। इस बात का इंसार इस पे है कि आप खुद कितने मजबूत हो, आपका जिस्म, आपकी रूह किस हद तक बर्दाश्त के काबिल है, आप ज़हनी तौर पर आपका ज़हनी लेवल कितना है। मेरे भाइयों, ये सब चीज़ें फ़ैसला करती हैं कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में, इनसे निपटने में कितना टाइम लगेगा। और सब से लाजिम जो है वो है कि आपका अपने रब, अपने अल्लाह ताला पे यकीन होना, अपने अल्लाह पे यकीन होना और उसके बाद अपने आप पे यकीन होना। तो दोस्तों दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब को दीन को समझने और उस पर अमल करने वाला बनाए। जो भी मुश्किलात का शिकार है, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को हल करे। जो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामिला अजला
नसीब अता फरमाए। जो कर्जदार अल्लाह ताला इनकी गैबी मदद फरमाए दोस्तों। तो जहाँ जहाँ भी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम हो रहा है, अल्लाह ताला उन हमारे भाइयों की गैबी मदद फरमाए। इस मुल्क पाकिस्तान में हकीकी मानों में इस्लामी निज़ाम का क़याम फरमाए और हमको हक सच पे चलने वाला बनाए। तो दोस्तों इंशाल्लाह कल मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। जज़ाकल्लाह खैर मेरे भाइयों।